भारत के हर शहर की एक रोचक कहानी है जो अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। कन्नौज भी इनमें से एक है। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर इत्र के उत्पादन के लिए मशहूर है। इसी वजह से दुनिया भर में कन्नौज की अपनी एक अलग पहचान है। कन्नौज उन चुनिंदा शहरों में से एक है जिसने भारत में कला और संस्कृति की शुरुआत के दिन देखे हैं। भारत में कला और संस्कृति में खासा पहचान रखने वाला यह शहर राजनीति में किस पार्टी में खुशबू बिखेरेगा, यह 4 जून को ही पता चल पाएगा। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनोद जोशी। आपको बता दें कि कन्नौज लोकसभा इस समय देश की सियासत में हॉट सीट बनी हुई है। यह सीट उत्तर प्रदेश में हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जा रही है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में पिछली बार सेंध लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर फिर से कमल खिलाने के मूड में है। सपा अपनी सीट को फिर वापस पाना चाहती है। पार्टियों ने इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पत्नी डिंपल की हार का बदला लेने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सांसद सुब्रत पाठक फिर एक बार भाजपा से चुनाव लड़ अखिलेश यादव को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। कन्नौज क्षेत्र पहले फर्रुखाबाद लोकसभा सीट का हिस्सा हुआ करता था। कन्नौज लोकसभा पहली बार 1967 में सामने आई और यह सीट ज्यादातर समाजवादियों के पक्ष में रही है। 1967 में हुए पहले चुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहले सांसद बने। 1971 के चुनाव में कांग्रेस के एस.एन. मिश्रा ने भारतीय जनसंघ के राम प्रकाश त्रिपाठी को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की थी। फिर 1977 में राम प्रकाश त्रिपाठी भारतीय लोक दल के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत दर्ज की। 1984 के चुनाव में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस की शीला दीक्षित ने छोटे सिंह यादव को हराकर कन्नौज की पहली महिला सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया। 1989 और 1991 के चुनाव में जनता दल यहां से विजयी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 1996 के चुनाव में कन्नौज लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। कन्नौज लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि 1998 से 2019 तक कन्नौज सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक ने जीत हासिल की, तो पिछले 2 मुकाबले में हार जीत का अंतर बेहद कम रहा था। कांटे की लड़ाई में भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने सपा उम्मीदवार डिंपल यादव को 12,353 वोटों से पराजित कर दिया। भाजपा को विकास, राष्ट्रवाद और राम के सहारे फिर विजय होने का भरोसा है। वहीं सपा ने पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तथा कन्नौज के लिए किए विकास का नारा दिया है। हालांकि यहाँ उसकी जीत का आधार हमेशा से एमवाई, मुस्लिम व यादव ही रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोची समझी लंबी रणनीति के तहत कन्नौज लोकसभा सीट से दावेदारी ठोकी है। सपा मोदी बनाम अखिलेश और बेरोजगारी को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। कन्नौज में करीब 17 लाख से अधिक हिंदू और 2.5 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। हिंदुओं में 2.5 लाख यादव, 2 लाख क्षत्रिय, 2 लाख लोधी, 1.25 लाख ब्राह्मण, पाल और शाक्य मिलाकर 2.5 लाख अनुसूचित जाति के करीब 3 लाख मतदाता हैं। साल 1998 से 2014 तक ज्यादातर यादव और मुस्लिम के साथ लोध, शाक्य और पाल सपा को वोट करते आए। 2014 की मोदी लहर में एमवाई और लोध, शाक्य व पाल गठजोड़ कमजोर पड़ गया था। 2019 लोकसभा चुनाव में यादव और मुस्लिम को छोड़कर बाकी जातियों में अपनी पैठ गहरी करके भाजपा के सुब्रत पाठक ने सपा से यह सीट छीन ली। कन्नौज के सियासी समीकरण में माना जाता है कि बहुसंख्यकों के साथ पिछड़ी जातियों को जिसने जोड़ लिया, चुनाव में वही सिकंदर है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव से ही यादव और मुस्लिमों के अलावा अन्य जातियों में गहरी पैठ बनाई है। यादवों के प्रभावशाली स्थानीय नेताओं को भी भाजपा ने जोड़ा है। अब देखना यह महत्वपूर्ण है कि इन समीकरणों का फायदा 2024 में किस प्रत्याशी को होता है और कौन सांसद बन संसद में जाता है। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।